नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि लास्ट में जो इस कहानी के बारे में मैंने अपनी राय दी है, आप जरूर बताना वह सही है या गलत। आप मेरी इस राय के बारे में क्या सोचते हैं और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि मेरे लिए आपकी राय बहुत जरूरी है। और कमेंट में ये भी बताना कि मैंने सही राय दी या गलत। आइए चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानियाँ चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर वास्तविक घटना ही बताई जाती है। आज हम एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनेंगे जो आपको दिल को छू जाएगी। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। इसकी कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उसकी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यह एक वास्तविक घटना है, इसलिए आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। मैं आपकी दिल से आभारी रहूंगी। आइए शुरू करते हैं। एक औरत का सच जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। सविता एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर महिला थी। शादी के कुछ सालों तक उसका जीवन खुशहाल था, लेकिन अचानक एक दिन उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी गोद में दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और घर चलाने का सहारा भी नहीं था। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि हमारे बेटे के बिना तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है। रात के अंधेरे में अपने बच्चों को गोद में लिए सविता सड़कों पर अकेली खड़ी थी। उस रात उसे एहसास हुआ दुनिया केवल उसके फायदे के लिए ही साथ देती है। सविता ने काम की तलाश शुरू की। पढ़ाई अधूरी थी, इसलिए अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल था। उसने घरों में बर्तन धोने और सफाई करने का काम शुरू किया। लोग ताने मारते, इतनी सुंदर हो, चाहो तो किसी अमीर आदमी के यहाँ रखेल बन सकती हो, यूं गरीबी में क्यों मर रही हो। लेकिन सविता के हाथ में सामान उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका। उसने एक छोटे से कपड़े सिलाई सेंटर से नौकरी पकड़ ली और सिलाई सीखने लगी। और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपना छोटा सा टेलरिंग सेंटर खोल लिया। जब सविता आत्मनिर्भर होने लगी, तभी मोहल्ले के लोगों ने उसे दूसरी नजर से देखना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उसकी चरित्र पर उंगलियां उठाई। पति के बिना जवान औरत अकेली नहीं रह सकती, जरूर कोई ना कोई इसकी जिंदगी में मर्द तो होगा ही सही। लेकिन सविता किसी की परवाह नहीं की। इसी बीच अजय नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आने लगा। वह सविता की मेहनत और संघर्ष से प्रभावित था। धीरे धीरे अजय ने सविता की मदद करनी शुरू की, लेकिन समाज ने इसे गलत नजरों से देखा। समाज जब एक आदमी एक औरत के पास आता है तो गलत नजरों से ही देखता है। सविता ने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, अगर एक औरत मेहनत करके अपने बच्चों को पेट पालती है तो उसे समाज के तानों से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आज कमजोर पड़ गई तो हर वो औरत जो संघर्ष कर रही है हार मान जाएगी। अजय ने पंचायत में खड़े होकर कहा, मैं सविता से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे और इसके बच्चों को अपने आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे लोग शांत हुए और सविता और अजय का विवाह हो गया। सालों बाद सविता ने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिला सकी। एक दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, तुमने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि समाज का लड़कर हमें इज्जत से जीना भी सिखाया। सविता मुस्कुराई, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि एक औरत का चरित्र उसकी परिस्थितियां नहीं बयां कर सकता, तय नहीं करता, बल्कि उसकी हिम्मत, उसका आत्मसम्मान और उसकी लगन ये तय करती है कि उस औरत का चरित्र कैसा है। एक औरत का चरित्र ये नहीं बताता कि परिस्थिति कैसी है। आइए देखते हैं। सविता ने अपनी मेहनत से अपने सिलाई सेंटर को और बड़ा किया। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई अन्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए भी रोजगार का साधन बन चुकी थी। जो लोग कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे, वही अब उसकी मिसाल देते थे। सविता ने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। धीरे धीरे समाज की सोच बदलने लगी। लोगों ने समझा कि एक औरत का सम्मान केवल उसके वैवाहिक रिश्ते से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से तय होता है। सविता की कहानी ने कई महिलाओं को प्रेरित किया, वे अपने हक के लिए लड़े और कई महिलाएं सविता की जैसे आत्मनिर्भर बनी। सालों बाद जब सविता का बेटा एक प्रतिष्ठित नौकरी पर लगा तो उसने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। उच्च मंच पर खड़ी सविता को देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। यह वही लोग थे जो कभी उसकी राह में कांटे बिछाते थे। आज सविता केवल एक माँ या विधवा नहीं,
बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और जीत के थे। उसने माइक उठाकर कहा, एक औरत की असली पहचान उसकी परिस्थिति नहीं बल्कि उसकी हिम्मत, मेहनत और आत्मसम्मान होते हैं। अगर मैं आज डरती तो मेरी पहचान एक बेसहारा औरत सी होती, लेकिन मैंने डरने की बजाय मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। इसलिए आज मैं इस तरह मिसाल बनकर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। सभा में बैठे सभी लोग खड़े होकर सविता के लिए तालियां बजाने लगे। सविता की जिंदगी अब आसान लगने लगी थी, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। उसका बड़ा बेटा जब कॉलेज में गया तो कुछ लोग उसके सामने उस माँ के अतीत की बातें करने लगे। तेरी माँ तो अकेली औरत थी, कैसे इतने बड़े घर तक पहुंची। बेटे के मन में सवाल उठे, लेकिन कभी भी उसके छोटे बेटे ने ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि वो अपनी माँ से ये शब्द पूछ सके, इसलिए उसने कभी भी पूछा ही नहीं। एक दिन उसने अपनी माँ को उन लोगों की बातें बताते हुए सुना। जब सविता ने जवाब दिया, लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो हमारी सच्चाई हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। बेटी ने सिर झुका लिया और सोचा, मेरी माँ सच में एक बहादुर औरत है। अब सविता ने न केवल खुद आत्मनिर्भर थी, बल्कि उसने अपने जैसे कई महिलाओं को भी रोजगार देना शुरू किया। उसने अपने सिलाई सेंटर में अकेली बेसहारा औरतों को काम देना शुरू किया और उन्हें सशक्त बनने की राह दिखाई और खुद पर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी सविता देती थी। धीरे धीरे उसकी यह पहल एक बड़ा रूप लेने लगी और कई महिलाओं की जिंदगी बदल गई। समाज में अब लोग यह कहने लगे, अगर हर औरत सविता की तरह हिम्मत करे तो किसी को भी अपने सम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि ये तो वही लोग थे ना जो सविता को पहले गलत नजरिए से देखते थे। सविता की संघर्ष की कहानी एक पत्रकार तक पहुंची। उसने सविता का इंटरव्यू लिया और उसकी प्रेरणादायक यात्रा को अखबारों और टीवी में दिखाया। अब सविता की पहचान केवल एक आम महिला की नहीं थी। अब सविता एक पत्रकार के रूप जरिए बाहर आ चुकी थी, बल्कि एक मिसाल के रूप में होने लगी थी। एक दिन जब उसे शहर से मेयर द्वारा एक सम्मान समारोह में बुलाया गया तो सविता की आंखों में आंसू आ गए। जिस समाज ने कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाए, वही आज उसकी ताकत का सराहना कर रहे हैं। कितना दर बदलू है ना ये समाज। सविता के जीवन की सबसे बड़ी जीत तो तब हुई जब उसके छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं भी आपकी तरह कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों की जिंदगी बदले और मैं उनकी मदद कर सकूं। सविता मुस्कुराई और कहा, अगर तुम अपने जीवन में कभी हार मानने लगो तो मेरी कहानी याद रखना। मैंने सीखा है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें जिंदगी में और ज्यादा मजबूत करने के लिए कठिनाइयां हमारे सामने आती है। अब सविता सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी का प्रमाण थी एक औरत की असली ताकत, इस उसकी इच्छा शक्ति और उसका खुद का आत्मसम्मान। वो जानती थी अगर वह आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति खो देती तो शायद तक वो हार जाती, पर उसने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। अंतिम प्रेरणा संदेश इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और मेहनत से आगे बढ़े तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। एक औरत का सम्मान उसकी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी से नहीं बल्कि उसकी खुद की पहचान से जुड़ा होता है। अगर सविता अपने हालात से हार मान लेती तो शायद उसका वजूद कहीं खो सा जाता, लेकिन उसने समाज के तानों को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि एक औरत सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनी बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए भी एक औरत बनी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर एक औरत अपने आत्मसम्मान और मेहनत से अपने रास्ते पर चलने का संकल्प करती है तो कोई भी मुसीबत उसे तोड़ नहीं सकती। वह अपनी हिम्मत, संघर्ष और सही निर्णय के साथ न केवल अपनी जिंदगी बदल सकती है बल्कि समाज में औरतों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकती है, सविता के जैसे। आखिरकार एक औरत का चरित्र उसके संघर्ष, आत्मसम्मान और मजबूत इच्छा शक्ति से बनता है, ना कि उसकी परिस्थितियों से। मेरी तो यही राय है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अगर आज सविता पढ़ी लिखी होती तो शायद उसे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। यह तो मेरी राय है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, यह एक वास्तविक घटना है जो हमें अंदर तक झकझोर देती है कि एक औरत अगर अकेली रह जाती है तो ये समाज उसके खिलाफ हो जाता है, और अगर वही औरत अपने लिए खड़ी होकर अगर कुछ बनकर दिखाती है तो यही समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। ये कैसा दोगलापन है समाज का।
आप लोगों को क्या लगता है कि ये समाज महिलाओं के साथ सही करता है या गलत? प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।